विश्व की दो दिग्गज सोशल मीडिया और टेक कंपनियों के द्वारा हाल ही में एक धमकी भरी बात कही गई। एक धमकी यहाँ पर दी गई एक सरकार को। यहाँ पे कहा गया कि इन दोनों ही कंपनियों के द्वारा इस देश में पूरी तरीके से यहाँ पर वो अपनी सेवाओं को ठप कर देंगे। तो ऐसा क्यों कहा गया और किस कारण से कहा गया और यहाँ पे ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले दिनों व्हाट्सएप को लेकर ऐसी कुछ न्यूज आई, उनकी जिस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आए भारत में, और वहां पर लोगों की निजता का कैसे प्राइवेसी का उल्लंघन करते हुए वो पॉलिसी थी, जिसके कारण बड़े स्तर पे वहां पर भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। व्हाट्सएप को वहां पे इंस्टॉल किया गया। उसके बाद वहां पर एक नया मुद्दा आया फेसबुक को लेकर। हम जानते हैं उसकी जो रणनीति हमेशा से रही है वो दूसरों के कह सकते हैं कि मामलों में हस्तक्षेप करना, दूसरों की लाइफस्टाइल में हस्तक्षेप करना, उनके डेटा को मैनिपुलेट करना, उसका मिसयूज करना, उसकी हमेशा से एक पॉलिसी रही है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर गूगल और फेसबुक के खिलाफ, या कह सकते हैं इनको विनियामक करने को लेकर, इनको विनियमित करने को लेकर, इन पर एक कानून के माध्यम से इन पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर एक सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया, जिसका इन दोनों ही देशों इन दोनों ही कंपनियों के द्वारा एक बड़ा विरोध किया गया। और यहाँ तक ये भी कहा गया यदि सरकार अपने कानून को लेकर वहां पर उससे पीछे नहीं हटती है तो ये दोनों ही कंपनियां अपनी सेवाएं इस देश में बंद कर देंगे। तो ऐसा क्यों यहाँ पर हो रहा है और ये भारत के जैसे देश के लिए भी क्या हो ये कितना खतरनाक हो सकता है, और ये जो धमकी है वो किन किन पक्षों को लेकर कहा गया है, कितना इंपैक्ट इसका पड़ेगा? क्योंकि जैसा आप जानते हैं सोशल मीडिया का आप बहुत आदी हैं। आप अपनी लाइफ का शायद बहुत ज्यादा जो टाइम है किसी भी एक आम आदमी के संदर्भ में कोई 1 घंटा 1.5 घंटा यूज करता है। पढ़ाई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गूगल पे हम सब कुछ सर्च कर रहे हैं। कोई भी जो मैटर होता है हम गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं और सर्च करते रहते हैं। एक सर्च इंजन है। दूसरी तरफ यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हर चीजों को शेयर कर रहे हैं, पिक के माध्यम से पोस्ट कर रहे हैं वहां पर। तो ये दोनों ही जो कंपनियां हैं किस तरीके से आपकी लाइफ में कितना इनका हिस्सा है, किस तरीके से एक देश में इनको लेकर क्या जनसंख्या है, एक सोशल स्टैट्स क्या हैं, और क्या एक विवाद की जो स्थिति है, जो डिस्प्यूट है वो क्या है, इन सारे मालूमात को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो मामला है वो है ऑस्ट्रेलियाई सरकार और ऑस्ट्रेलियाई सरकार और इन दो दिग्गज कंपनियों के मध्य। तो पूरे मामले को हम अलग अलग पक्षों से समझेंगे, देखेंगे चर्चा का कारण क्या है, गूगल ने क्या धमकी दी है, फेसबुक इसके बारे में क्या कहता है, सोशल मीडिया स्टैट्स क्या हैं, इसको क्या किस तरीके से इनका जो डेटा है कितने यूज को लेकर है, क्या यूजेस हैं, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, और ऑस्ट्रेलियाई सरकार की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है। तो इन सभी पक्षों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मामला है, जो चर्चा का कारण है उसे समझते हैं। देखिए चर्चा का जो कारण है कि ऑस्ट्रेलिया का एक कानून यहाँ पर लाया जा रहा है, जिस कानून को उन्होंने नाम दिया है मीडिया कानून मसौदा। ये कानून यहाँ पर इसलिए लेकर आया जा रहा है क्योंकि इसके माध्यम से गूगल और फेसबुक दोनों को स्थानीय मीडिया कंपनियों से ली गई समाचार सामग्रियों के लिए भुगतान करना पड़ेगा। अर्थात कि यदि कोई न्यूज़पेपर का कंटेंट है या क्लिप है या पूरा न्यूज़पेपर आप फेसबुक पर शेयर कर दें या गूगल उसको वहां पर उसके माध्यम से जनता को उपलब्ध करा रहा है उनको पढ़ने के संदर्भ में, तो इससे वहां की जो स्थानीय मीडिया है उनको नुकसान पहुंचता है। इसको दूर करने को लेकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ये कह रही है कि आप इन कंटेंट को प्रोवाइड कराइए अपने अपने स्तरों पर, लेकिन उससे जो मुनाफा हो रहा है, जो राशि प्राप्ति कर रहे हैं, उसको आप स्थानीय यहाँ पर मीडिया को उसको आप दें, अर्थात उन्हें भुगतान करें। मामला बहुत सीधा था, मामला यहाँ पे बहुत टेढ़ा नहीं होना चाहिए था, और इसको लेकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सरकार अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो कहीं से भी गलत नहीं है। कहने का मतलब है यदि आपका अपना कंटेंट है और कोई व्यक्ति बिना पूछे आपको किसी और को उपलब्ध करा रहा है, तो ये सीधी सी बात है कि आप वहां पर उस कंटेंट के लिए उसको भुगतान करना चाहिए, और यही बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा कही गई। लेकिन इस स्थिति में यहाँ पर गूगल ने क्या कहा और फेसबुक ने यहाँ पे क्या कहा, दोनों ने यहाँ पे जो वक्तव्य दिए हैं, जो बातें कही हैं, वो अपने आप में किसी धमकी से कम नहीं है। गूगल की जो धमकी है वो क्या कहता है, जब ये कानून यहाँ पर इस मसौदे की बात की गई, इसकी बातें यहाँ पर मीडिया में आई और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तो गूगल कहता है कि यदि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई सरकार इससे पीछे नहीं हटती है तो हम यहाँ पर गूगल सर्च इंजन की जो सुविधा है ऑस्ट्रेलिया में बंद कर देंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि गूगल सर्च की जो मुफ्त सुविधा है, आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं बिना किसी पैसे को दिए हुए, हम वो भी सुविधाएं यहाँ पर आप उसको गंवानी पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलियाई जो मीडिया है, जो आपका जनता है, वो सर्च इंजन की जो मुफ्त सुविधा है उसे भी खो सकती है। इसके अतिरिक्त
खराब गूगल सर्च और यूट्यूब की उपलब्धता, अर्थात जो क्वालिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो उसे भी कम कर सकते हैं। सर्च इंजन की स्पीड को कम कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो क्वालिटी है, कंटेंट है, उसकी जो स्पीड है उसको भी वो स्लो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रयोगकर्ता हैं जो गूगल का प्रयोग करते हैं, उनके जो डेटा है वो उस डेटा को वो स्थानीय या जो बड़ी समाचार कंपनियां उसको वो सेल आउट कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो गूगल आपकी निजता को वैश्विक स्तर पे किसी दूसरे को बेच सकता है। आपके द्वारा प्रयोग की जा रही स्थितियों को वहां पर, चाहे वो सर्च इंजन हो, यूट्यूब हो, वीडियोस इत्यादि, उसको वो बंद कर सकता है, स्लो कर सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो वो ये कहते हैं या तो आप मेरी बातों को मानिए, अपने कानूनों को आप पीछे करिए, अन्यथा की स्थिति में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और यही बात यहाँ पर गूगल के साथ साथ फेसबुक भी अपनी बात रखती है। फेसबुक कहती है कि फेसबुक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मीडिया संस्थानों व यूजरों को ब्लॉक कर देगी। फेसबुक के अगले ही स्तर पे वहां पे वो जाके कहती है कि यहाँ पे जितने भी स्थानीय मीडिया हैं, मीडिया यूजर्स हैं, उन सभी को वो ब्लॉक कर देंगे। उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं फेसबुक को। साथ ही फेसबुक के साथ साथ, क्योंकि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक के ही अंतर्गत है, तो वो ये कहता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करने से भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को रोका जा सकता है, अर्थात अपनी ही चीजों को वहां पर शेयर नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से वो ये भी कहता है कि यहाँ पर आप इस तरीके कोई भी शुल्क हमसे नहीं, हम पर लागू नहीं कर सकते हैं, कोई भी शुल्क हमको देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी यहाँ पर आपसे इस तरह की चीजों को जितने भी ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, मीडिया संस्थान हैं, उनको हम ब्लॉक कर देंगे। तो ये समस्या यहाँ पे दोनों ही सरकारों के मध्य आपको देखने को मिलती है। अब आइए यहाँ पर एक डाटा आपको शो करते हैं। ये डाटा क्या है? तो ये डेटा है सोशल मीडिया को लेकर। यहाँ पर वैश्विक स्तर पर यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में कितने % लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं। इंडिया का भी मैंने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, और एशिया में कितना % के लोग क्या यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे फेसबुक देखें तो ऑस्ट्रेलिया में 60.93% लोग फेसबुक यूज करते हैं, भारत में 77.26% यूज करते हैं, और एशिया में 72.16 लोग % यहाँ पर फेसबुक यूज करते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम की बात करें तो 1.72% है, 4.57% है एशिया में, और 3.27% यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज करते हैं इंडिया में। यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पर आपका यूट्यूब इंडिया में 9.03% यूज किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में 0.37% है, एशिया में 8.58% है। तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम के अलावा लिंक्डइन है, ट्विटर को देखें 2.83% है। ट्विटर का अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें 13% लोग देखते हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, और एशिया में भी 7% लोग। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, पिंटरेस्ट हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टम्बलर हो, यहाँ पर इन सभी के प्लेटफॉर्म यहाँ पे शेयर किए गए हैं, और अच्छे खासे आपकी एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पर इन सोशल मीडिया का प्रयोग करती है अपनी बातों को कहने के संदर्भ में, कम्युनिकेट करने के संदर्भ में, विरोध करने के संदर्भ में, अपना समर्थन करने, तो हर तरीके की इस प्रक्रियागत स्थितियों के बारे में आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर फेसबुक और गूगल के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया को बैन कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो अचानक से आपके सामने एक कह सकते हैं कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपके सामने कोई विकल्प नहीं है कि किस तरीके से आप इन्हें लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, किस तरीके से आप इसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं? तो मूल बात यह आती है कि देखिए, किसी भी बाजार में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और किसी एक की तो बिल्कुल नहीं। मोनोपोली का मतलब है किसी एक का ही एकाधिकार। जब भी एकाधिकार होता है तो वहां पर वो चाहे कंपनी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो अपने अनुसार चीजों को संचालित करता है। जिस तरीके से गूगल को देखें, गूगल एक बड़ी सर्च इंजन कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर सभी को मुफ्त के आधार पर वहां पे आपको सर्च करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। लेकिन यदि किसी दिन गूगल ने यह कह दिया कि आपकी सरकार जो होती है हमारे अनुसार चलेगी, सरकार किस तरह की नीतियां बनाएंगी, अगर हमारे अनुरूप नहीं होगी तो हम उसका विरोध करेंगे और हम वहां पर अपनी सुविधाओं को खींच लेंगे, तो आपके पास वहां पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो इन दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेक कंपनियां जो होती हैं वो आपकी संप्रभुता के संदर्भ में, आपके द्वारा लिए जा रहे सरकार के निर्णय के संदर्भ में सवाल या निशान खड़ा कर सकती हैं, आपको विवश कर सकती हैं कि आप या तो उनके पक्ष में निर्णय लें या उनके लिए वहां पे बाजार तैयार करें। अन्यथा की स्थिति में जो सेवाएं वो आपको दे रहे हैं वो आपको पंगु बना सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो आत्मनिर्भर भारत की भी एक संकल्पना यहाँ पर आती है कि क्यों ना आप अपने लिए इन सारी प्रकार की स्थितियों को तैयार करें। लेकिन क्या आप इतने स्तर पे तैयार हैं? तो नहीं।
चाइना को देखिए तो चाइना अपने आप में इस तरह की व्यवस्था को ऑलरेडी लागू कर चुका है। वो इन दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हो चाइना के बाजार से उसने बाहर रखा हुआ है, अपने सभी चीजों को उसने खुद विकसित किया है और वहां के लोग उसी चीजों को यूज करते हैं। तो यहाँ पर सरकार और जनता दोनों को ही ये चीज के बारे में सोचना होगा कि आज ये ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हो रहा है, कल ये वैश्विक स्तर पर अन्य देशों को भी हो सकता है, भारत में भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह की स्थितियों से निपटा कैसे जा सकता है? तो देखिए, एकाधिकार किसी भी बाजार के लिए उचित नहीं है। यहाँ पर जब तक अच्छा है कि बाजार में सभी के लिए समान अवसर हैं, तब तक बाजार अच्छा है। बाजार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी के पास अवसर हैं ग्रोथ करने को लेकर, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में वहां पर फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है कि वैश्विक टेक और सोशल मीडिया की जो दिग्गज कंपनियां हैं, इनके लिए विनियामक कानून बनाए जाएं और उन कानूनों के अंतर्गत इन्हें लाया जाए और उन कानूनों को लागू करते हुए इनको संचालित करने, किस तरीके से रन करना है, क्या सुविधा आपको देनी है, उसके लिए क्या सरकार के कानून हैं, उसी के अंतर्गत आप संचालित करेंगे, उससे इतर नहीं। तो विनियामक कानूनों के अंतर्गत इन्हें यहाँ पे लाया जाना जरूरी हो गया है, अन्यथा की स्थिति में ये आपके लिए समस्या फ्यूचर में खड़ी कर सकती हैं। आपकी पॉलिसीज को लेकर, जनता की प्राइवेसी को लेकर, सरकार के गोपनीय सूचनाओं को लेकर ये यहाँ पर डाटा को शेयर कर सकते हैं या यहाँ पर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी प्राइवेसी को भंग कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप करता है, फेसबुक करता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रही इस पूरे मुद्दे को लेकर? तो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री जॉरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि इस तरह की कोई जो धमकियां हैं, सरकार उसके बारे में कोई किसी तरह का जवाब नहीं देती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया सरकार के जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जो अभी कानून हम बना रहे हैं, इसका जो मसौदा है, जो प्रस्तावित कानून का जो ड्राफ्ट है, वो अगस्त तक तैयार हो जाएगा और जैसे ही तैयार होगा ये गूगल और फेसबुक कंपनियों पर इसे लागू किया जाएगा। और सिर्फ इन्हीं पर नहीं लागू किया जाएगा, आगे चलकर हम इसे अन्य दिग्गज कंपनियों के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं उन पर लागू करेंगे। तो ये शुरुआत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कर दी है और इसका वैश्विक स्तर पर समर्थन किया जाना चाहिए। इन कंपनियों को इस कानूनों के अंतर्गत संचालित किया जाना चाहिए और यहाँ पर जनता का भी सहयोग वहाँ पर मिलना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे संचालित करें, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में आप समझदार हैं किस तरीके से मुद्दे लगातार उभर के आए। पहले फेसबुक ने भारतीयों का कुछ डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिकल को बेचा था, उसके बाद व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आ रही है, अब यहाँ पे गूगल जैसी कंपनियां हैं वो आपको इस तरह की धमकियां देती हैं, फेसबुक भी उसमें शामिल है। तो ये समस्या है इन वैश्विक दिग्गज कंपनियों की कि ये बाजार को अपने अनुसार संचालित करना चाहती हैं और इसे सोचना होगा कि किस तरीके से हम इनसे निपट सकते हैं। तो एक विनियामक कानून न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सरकार को बल्कि यहाँ पर भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे लागू करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप यहाँ पर इस सूचना को आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर सावधान रहे अपनी चीजों को लेकर, क्या है कैसे हैं, बहुत ज्यादा आदी भी नहीं बनना है और इसका सही सदुपयोग कैसे करना है उसको भी सुनिश्चित करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, गुड लक।